नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए या जीवन में किसी कठिन घटना को ठीक करने के लिए या जीवन की किसी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए सुंदर कांड का पाठ करने की सलाह दी जाती है। लेकिन इस सुंदर कांड की महिमा क्या है और सुंदर कांड का पाठ करना कैसे चाहिए, ये आपको आज समझाने की कोशिश करेंगे अपने कार्यक्रम के जरिए से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। दाढ़ी तभी रखनी चाहिए जब शनि मजबूत हो, अन्यथा जीवन में संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप शौक के लिए दाढ़ी रखना चाहते हैं तो जरा देख लें कि आपका शनि बेहतर है या नहीं है। नहीं तो जीवन में संघर्ष बढ़ेगा और बहुत सारी विपरीत स्थितियों में काम करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जब भी दाढ़ी रखें सलीके से रखें, ये नहीं कि दाढ़ी बिखरी हुई है, क्योंकि अगर आप सलीके से दाढ़ी नहीं रखते तो शनि को मजबूत करने का फायदा भी आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि सुंदर कांड क्या है और पूरे रामचरितमानस में इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। देखिए, सुंदर कांड रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक कांड है। सुंदर कांड में हनुमान जी के द्वारा सीता की खोज करने का वर्णन है कि कैसे हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया था, और राक्षसों के संहार का भी वर्णन है। इसमें जो दोहे हैं और जो चौपाइयां हैं वो विशेष छंद में लिखी गई हैं। कनक कोट विचित्र कृत मन सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथी चाहुपुर बहुविधि बना। तो विशेष छंद में लिखी गई हैं। संपूर्ण मानस में अगर आप देखें तो मानस किसका है? रामचरितमानस, राम के चरित्र का मानस है भाई। इसीलिए पूरे मानस में राम के शौर्य और विजय की गाथा लिखी गई है, लेकिन सुंदर कांड में उनके भक्त हनुमान के बल और विजय का उल्लेख है। और जब बात भक्त की आती है, जब बात भक्ति की आती है, तो प्रभु उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसीलिए सुंदर कांड भक्ति के ताकत की वजह से, भक्ति की शक्ति की वजह से ज्यादा मूल्यवान है। इसमें भक्त के विजय और सफलता की गाथा है। इसीलिए मानस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई कांड है तो उसे सुंदर कांड कहते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मुकदमों में सफलता मिलेगी, कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 77%। वृष राशि, कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें। संतान पक्ष से तनाव हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता रहेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, मान सम्मान मिलेगा आपको। मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 55%। अब ये जानते हैं कि किन किन स्थितियों में, किन किन दशाओं में सुंदर कांड का पाठ करना फलदायी होता है, लाभदायक होता है। अगर जीवन में बाधाएं बढ़ती चली जाएं, बाधाओं का कोई समाधान न दिखाई दे, तो सुंदर कांड का पाठ करना लाभदायक होता है। अगर ग्रहों की वजह से, खासतौर से शनि और मंगल की वजह से जीवन में संघर्ष बढ़ता चला जाए और संघर्ष का समाधान न निकल पा रहा हो, तो भी सुंदर कांड का पाठ करना फलदायी होता है। अगर शत्रु और विरोधी आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहे हों, लगातार दिक्कतें दे रहे हों, तो ऐसी दशा में भी सुंदर कांड का पाठ फलदायी होता है।
अगर आप मुकदमे से, दुर्घटना से, ऑपरेशन से या लगातार बीमारियों से परेशान हैं तो ऐसी दशा में भी सुंदरकांड का पाठ करने से फायदा होता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, किसी मित्र का सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 95%। सिंह राशि, नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है, अनावश्यक तनाव से बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 50%। कन्या राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, यात्रा के योग बन रहे हैं, संतान को सफलता मिलती हुई भी दिख रही है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। सुंदरकांड का पाठ करेंगे कैसे, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। मनोज कुमार ने हमें मेल लिखा है, गांधीनगर गुजरात से लिखते हैं, जन्म की तारीख है 2 जून 1980 1980, जन्म का समय सवेरे के 10 बजे, जन्म का स्थान मध्य प्रदेश भोपाल। लिख रहे हैं कि कुछ समय से नौकरी कर रहे हैं, एक कंपनी में नौकरी ठीक भी चल रही है, लेकिन इस नौकरी में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और नौकरी में कोई उन्नति नहीं हो पा रही है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है लेकिन कोई तरक्की नहीं हो पा रही है। नौकरी के ऑफर्स आ रहे हैं इस समय, तो क्या नौकरी बदलना ठीक होगा इनके लिए, और क्या नौकरी बदल के आगे बढ़ पाएंगे? ऐसा ना हो कि ये भी नौकरी चली जाए और आगे भी नौकरी ना मिले। क्या करना चाहिए? सबसे पहले बता दूं मनोज कि अभी आपकी नौकरी में बदलाव का उपयुक्त समय नहीं है। आपकी नौकरी में बदलाव का उपयुक्त समय 2017 के अंत में दिख रहा है, नवंबर दिसंबर के महीने में। उस समय नौकरी बदलने का प्रयत्न करिएगा, निश्चित रूप से आपकी नौकरी बदल जाएगी। और नौकरी बदलने के साथ साथ आपका स्थान भी बदलेगा, तो नौकरी का बदलना, स्थान का बदलना दोनों ही आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। मन को ठीक बनाए रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ठीक से काम करें। खूब अच्छी कुंडली है आपकी और नौकरी में आप खूब सफलता भी पाएंगे। सिर्फ एक मोती बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। इससे आपकी मुश्किल दूर होनी शुरू हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ कैसे करें। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन करना विशेष लाभकारी होता है, विशेष शुभ होता है। बेहतर होगा कि सुंदरकांड का पाठ जब भी करें, इसका पाठ संध्या काल को करें, शाम के समय करें। हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जलाएं, एक मुखी दीपक। इसके बाद उन्हें लाल फूल का और मिठाई का भोग लगाएं। पहले भगवान राम का स्मरण करें और अगर संभव हो तो भगवान राम की स्तुति कह लें। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, ये स्तुति भगवान राम की आप चाहें तो पढ़ लें, और नहीं तो राम राम का जप कर लें। इसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके सुंदरकांड का पाठ आरंभ करें, और सुंदरकांड जब पढ़ लें तब हनुमान जी की आरती करें कपूर जला करके। पूजा की समाप्ति के बाद प्रसाद का वितरण करें, तब जाकर सुंदरकांड का जो पाठ आप कर रहे हैं ये पूरा पाठ संपूर्ण होगा और तब जाकर आपको लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, जीवनचर्या में सुधार होगा, नई संपत्ति का योग है, कान नाक गले की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 69%। वृश्चिक राशि, संपत्ति का लाभ होगा, खान पान पर ध्यान दें, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%।
धनु राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, सोच समझकर निर्णय लें तो बढ़िया है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 71%। अब ये जानते हैं कि सुंदर कांड के पाठ में किन किन सावधानियों का पालन करें। जितने दिनों सुंदर कांड का पाठ करें उतने दिनों में या तो उपवास रखें या सात्विक आहार ग्रहण करें तो बढ़िया रहेगा। पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करें, पूरी सात्विकता मेंटेन करें, सात्विकता बनाए रखें और बिना भगवान राम की पूजा के, बिना भगवान राम के ध्यान के, उनके स्मरण के सुंदर कांड का पाठ ना करें, वरना लाभ नहीं होगा। जितने भाव से और अर्थ समझकर इसका पाठ करेंगे उतनी ही ज्यादा ये पूजा फलदायी होगी। तो जब भी सुंदर कांड पढ़ें उसका अर्थ, उसका भाव समझकर पढ़ें। इसको केवल पन्ना पलट के निपटाइए नहीं तो आपको फायदा नहीं होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खान पान पर ध्यान दें, आर्थिक लाभ की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग काला और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि, उपहार की प्राप्ति होगी, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, ईश्वर की तरफ झुकाव होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 87%। मीन राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संपत्ति का निर्णय सोच समझकर लेना ही बेहतर होगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 78%। तो आज हमने बात की सुंदर कांड के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बार बार नजदीकी रिश्तों में दिक्कत आ रही है, नजदीकी रिश्ते आपको समस्या दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? मंगलवार के दिन गरीबों में, निर्धनों में हलवा पूरी बांटिए और जहां तक संभव हो इस दिन नमक का प्रयोग मत करिए। जो भी नजदीकी रिश्तों की दिक्कतें हैं निश्चित रूप से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।